हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग को आप इलेक्शन वाला ब्लॉग कह सकते हैं। लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारी लगी है ड्यूटी। ये है मेरी फ्रेंड स्वीटी अपना आई कार्ड दिखाते हुए, और हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी पर ही। तो जो 5वां चरण है इलेक्शन का, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो इलेक्शन होने वाले हैं वो होने वाले हैं 20 मई को होने वाले हैं इलेक्शन। तो आज का जो दिन है वो है 19 मई यानी 19 मई। और आज की रात हम लोग वहीं रहेंगे, 20 को इलेक्शन कराएंगे और 20 की रात तक हो सकता है कितना भी बजे, 11, 12, 1, 2 जो भी होगा, जैसे आप पहुंचोगे। तो मतलब हम तो आइडिया लगा कि जा रहे हैं कि 12, 1 तो बजेगा रात के। तो आज का दिन हमें वहीं पर रहना पड़ेगा। तो देखते ही चाहिए हमारा दिन कैसे कैसे बीतता है। भाई स्वीटी की मौसी के हम लोग आए और स्वीटी बड़ी सेवा करी है। मौसी चाय वाय लाएंगे। नहीं, मौसी कर रही है लेकिन उठा के ला रही है, तो नहीं कर रही हो। और ये देखिए, ये हम लोग के लिए आ चुका है नाश्ता पानी। और ये इनकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये क्या है, दमाची है। भैया छेना हमें किसकी वजह से मिला है? अच्छा, स्वीटी बेटे का काम कर रही है। करना चाहिए काम, कोई दामाद बना, कोई बेटा बना, सुविधा तो हम ही लोग मिल रही है। हम लोग खाने वाले हैं, हम लोग खाने तो हमें छेना आपकी वजह से मिला है। आगे भी मिलता रहेगा। अब क्या ये चाय मिलेगी। तो जिया जी के मजे लेने के बाद यहाँ पर आ चुकी है चाय से पहले लस्सी, और हम लोग ने लस्सी पी और उसके बाद हमें चाय भी पीनी पड़ी, जबकि चाय पीने का मन नहीं था। लस्सी वाकई में बहुत अच्छी, कूल ठंडी थी, एकदम रिलैक्स हो गया। ऐसे 47 डिग्री टेम्परेचर पे अगर ऐसा ठंडा ठंडा कूल मिल जाए। तो ये मौसी जी हैं स्वीटी की, और एकदम यंग मौसी जी, और उन्होंने वाकई में मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। वो तो खाना वाना खा के जाने के लिए भी कह रही थी, लेकिन वो तो हम लोगों को देर हो रही थी तो खाना नहीं खाया। तो उन्होंने पूरी तैयारी पहले से करके रखी थी। इसके बाद पहुंच गए हम लोग जहाँ पर हमारी बस को रवाना होना था, यानी कि स्पॉट पर। मैंने अपनी ड्यूटी डिकोड करा ली और मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। और घूम घाम के जब मुझे कोई पार्टी वाला नहीं मिला, मैं बस में बैठ गई। और यहाँ से हमारी बस रवाना हो चुकी थी अपने जहाँ पे हमारा पोलिंग बूथ है, बहुत ही इंटीरियर में कौशाम्बी और चित्रकूट के बॉर्डर पे था। ये हमारा रूम जो हमको मिला था, वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था। वैसे ही दूर ऊपर से इस तरह का ये बूथ बनाया गया था यहाँ पर, यहीं पे रात को रुकना और कितना मुश्किल वाला काम हो सकता था। लेकिन क्या बताएं, रात को फिर मैंने कुछ अपना जो इलेक्शन का काम था, स्लिप वगैरह हम लोगों को मतलब रेडी करनी पड़ती, वो काट कूट के लिख के मैंने रख लिया था। और इसके बाद कभी कभी आपको बहुत, अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रीम या विपरीत परिस्थितियों में भी मतलब सर्वाइव करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में आपको सही गलत, अच्छे बुरे, बहुत सारी चीज़ों की पहचान होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ कि भगवान या गॉड का ग्रेस है कि बहुत अच्छी सी मेरी व्यवस्था हो चुकी है। और जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी है उसी स्कूल में, जो जिनका स्कूल है उनका ही अपना बगल में एक घर है, और वो भी रेंट में उठा हुआ। तो उन्होंने मुझे ऐसे एक रूम दिया, बगल में एक और लोग रहते हैं उसमें। तो मैं दिखाती हूँ, मुझे रात काटने के लिए एक सही सी व्यवस्था मिल गई है। जहाँ पर मेरा बूथ था वहाँ तो फर्श पूरा टूटा हुआ है, बहुत सारी चींटियाँ हैं, और पूरी बड़ी बड़ी विंडोज़ पूरी मतलब खुली हुई हैं। और अगर बोलूँ कि क्या कहते हैं, बगल में जो एक और पार्टी है वो लड़की जा चुकी है। तो इतने बड़े स्कूल में, इतने सारे स्टाफ में मैं ही एक सिंगल लड़की हूँ, और नीचे बहुत बेकार सी सिचुएशन थी। लेकिन कुछ अपनों ने मदद करी, और उन अपनों ने अपना लिंक ढूंढा कि अगर मैं यहाँ फंसी हूँ तो मेरे को अपने यहाँ से जो भी सुविधा प्रोवाइड कराई जा सकती है वो कैसे कराई जा सकती है। तो कुछ अपनों की वजह से मेरी अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है कि मेरी रात अच्छे से कट जाएगी। मैं जो सुबह जो प्रॉब्लम होती है नई जगह पे कि आपको फ्रेश होना और नहाना, वो भी हो जाएगा। तो मैं दिखा देती हूँ कि क्या मेरी व्यवस्था है। और जो यहाँ के जो हैं वो अमर उजाला के पत्रकार भी हैं, तो बहुत ही डिसेंट से बंदे हैं। और जो दीदी हैं वो भी बाहर से ही कहीं की हैं, वो यहाँ पर रह रही हैं। तो उन्होंने भी बताया सेफ्टी भी है। और रात काटने के लिए मतलब एक, अगर मैं कहूँ कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही रचा है, तो शायद बहुत बुरे से मैं कहूँगी कि इस कंडीशन में तो बहुत ही अच्छा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा है रूम। तो ये है कम्बोर्ड प्लस वॉशरूम, और एक ये रूम है।
और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो विंडो है और अंधेरा हो चुका है। सामने बहुत सारे पेड़ हैं, जो लाइट जल रही है वही मेरा सामने जस्ट स्कूल है। और यहाँ पर 2 बेड एक्चुअली में पड़े हैं, तो ये मैं बेडशीट अभी डाल रही हूँ। और यहाँ पे 2 बोतल पानी मैंने रखी है। तो फिलहाल तो एसी ख़राब है, तो इस पंखे के नीचे यहाँ पर इस तरह से मेरा कुछ काम चल जाएगा। 47 डिग्री टेम्परेचर बहुत मायने रखता है और खाने से ज़्यादा बस पानी पानी पानी। इलेक्शन बहुत गलत समय पर है, लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। वाकई में अगर गए इलेक्शन के समय नौकरी थोड़ा सा खाई जाती है, बाकी समय तो और गुट रहता है। लेकिन बाकी मेंबर्स तो सही है, बट कभी कोई पूरा स्टाफ सही नहीं होता है। वो अधिकतर ही मेरे साथ होता है, वो मेरे साथ इस बार भी है। तो उसके लिए तो मैं सीख चुकी हूँ कि अपने काम से काम रखो, ज़्यादा बहसबाजी में पढ़ो मत, अपने काम से काम रखो और अपना काम निपटाओ। टाटा बाय बाय करो और निकालो। क्योंकि मेरा पिता से मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की वहाँ पर कैसे रहेगी इस कंडीशन में। और रहना फिर भी इजी है, लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत लंबा जाके अंधेरा है, वॉशरूम जाना पड़ता है और नहाना वगैरह सब चीज़ों के लिए, तो थोड़ा सा फीमेल होने के नाते मतलब इन सब चीज़ों में कंफर्ट चाहिए ही होता है। तो सब लोग सब चीज़ नहीं समझ सकते और आप सब लोगों को सब चीज़ नहीं समझा सकते। तो अब लाइफ का एक ही फंड है, सबको सब कुछ समझाने से अच्छा है खुद ही समझ लो बस। सोने से भी ज़्यादा खुशी है, मैं अच्छे से कल फ्रेश हो जाऊँगी। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड बिगेस्ट टास्क ऑफ माइंड। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 8 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा है 10 बज चुके हैं। तो नींद तो मुझे आने वाली है नहीं वैसे, तो मैं सोऊंगी तो वैसे भी नहीं, बस पीठ सीधी करूँगी, थोड़ा बहुत अपना जो काम लेके आई वो काम कर लेती हूँ और कट जाएगा ये दिन भी। 1 बजने वाले, मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही है और ये और पूरा हैंड में पता नहीं कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि वो दर्द पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है इस हाथ में, पूरे हाथ में। और लेटी हूँ तो बहुत मोटा सा तकिया ना, तो मुझे मोटा तकिया रखने की आदत नहीं है, मैं बहुत पतला तकिया रखती हूँ। तो पंखा वो लंदन में लगा हुआ है एकदम, और जिसके नीचे भी पंखा नहीं है, वहाँ मैं बेड कहाँ खिसका के लेके जाऊँ। तो बहुत पंखा बस चल रहा है, कुछ लग नहीं रही है हवा और नींद तो आएगी नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसी परिस्थितियों में आप मजबूत तो कहीं ना कहीं बनते हो, लेकिन मजबूत बनने के साथ साथ ना मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि आप जिनको बहुत अपना समझते हो उनसे आप भले ही वो आपकी परेशानी दूर ना कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान हर समय आपकी परेशानी दूर ही कर सकता है, लेकिन आपकी परेशानी में खड़े तो दिखाई दे सकते हैं। कई बार होता है जिनसे उम्मीद नहीं होती, वो जब आपके लिए सुनते दिखाई देते तो लगता है कि यार ईश्वर है और मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देता है। मैं किसी भी परिस्थिति में खुशी होती हूँ, लेकिन ईश्वर है, वो मेरी मदद करने के लिए आ ही जाता है। तो थैंक यू सो मच गॉड। वो जब कोई नहीं होता ना मेरे लिए, तो वो होता है, वो खड़ा रहता है, वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जिसे कहते हैं भगवान का बच्चा, तो आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। भगवान का बच्चा वो निकलता घर से अकेले अपने दम पे और फिर वो संभालता रहता है उसको। तो दिस इज माई कंडीशन। एक बजे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थॉट्स फुल ऑफ थॉट्स माइंड पे चल रहे हैं। इट्स ऑलरेडी 2 और 2:15 AM रात के हो रहे थे और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आंखों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। मैं चाह रही थी कि मेरी थोड़ी सी नींद लग जाए ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ सुबह 6 से, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन था 2nd फ्लोर पर मैं बिल्कुल अकेले थी वहाँ पर, और नीचे बस एक लड़की और ऊपर वाले पूरे पोर्शन में मैं नहीं चाहिए। और वहाँ पर आपको अगर पूरे पोर्शन में अकेले एक रूम में रहना पड़ता है तो वो थोड़ा सा वियर्ड भी होता है, थोड़ा मतलब अंदर से डर लगता है, नो डाउट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और नाउ इट्स मॉर्निंग टाइम। अभी बज रहे हैं 4:30। अब मैं जा रही हूँ नहाने और रेडी होने। मैंने अपनी ड्रेस वगैरह निकाल के रख लिया है
यहाँ पर मैंने ये रेड कलर का सूट निकाला था जिसे मैं पहनने वाली थी, पहन के रेडी भी हो चुकी, नहा दो पहले ही ली थी। अब जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने कपड़ों को पैक कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह से लगा दूंगी और अपना पूरा सामान देख के रख ले रही हूँ, क्योंकि अब इस रूम में मुझे दोबारा नहीं आना है, क्योंकि इलेक्शन कराने के बाद मैं वहीं से वहीं निकल जाऊंगी। तो अपना बैग भी अभी मैं लेके बूथ की तरफ ही जाऊंगी और आज का दिन मुझे पता कट जाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कल का जो था ना, लास्ट नाइट जो थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी, उसको काटना मेरे लिए बहुत टफ था और मतलब सबसे कहूँ तो मेरा टफेस्ट दिन वही था। और आज तो मुझे पता है टाइम ही नहीं मिलेगा सिर्फ इलेक्शन करा के सीधे घर की तरफ। तो ये था मेरा बूथ, ग्रीनरी बहुत थी लेकिन रात में तो औसम डर लग रहा था, औसम वाला डर जो होता है वो, क्योंकि टॉयलेट भी बहुत दूर पे था यहाँ पर। हाँ लेकिन स्टाफ ने मेरा बहुत कॉपरेशन किया, स्पेशली मेरा तो बहुत किया, रहने खाने पीने सब चीज़ का ध्यान रखा। इलेक्शन हो चुके थे, 6:15-20 हो रहे हैं और मशीन वगैरह पैक हो चुकी है लगभग। तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि तब बनाना अलाउड होता है, बना सकते हैं आप, फोटो भी ले सकते हैं मशीन पैकिंग का। और उसके बाद हम लोग की जो बस है वो आ चुकी थी और भी पार्टीज को लेकर। तो हमारी बस में 4 पार्टीज थे और यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था कि हमने एक जो इलेक्शन का काम है वो करवा दिया। अब यहाँ पर मैं कानपुर की बस में आकर बैठ चुकी थी। भगवान ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे टाइमली बस भी मिल गई थी एकदम बस स्टॉप से। और फिर मैंने अपने कानों को में थोड़ा सा सुरीला म्यूजिक सुनने का मन किया, तो मैंने लगाया म्यूजिक, आंख बंद किया, रेस्ट करने लगी किया। उसकी नेक्स्ट डे 22 मई मेरा बर्थडे था, तो मैंने पापा को फूल माला चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत किया। और फूल माला वैसे मैं लाती हूँ लेकिन शाम को मैं इतनी थकी थी, इस वजह से नेक्स्ट डे मेरी बहन ने लेके मेरे लिए सब कुछ रखा था। तो मैंने सुबह का जो सेलिब्रेशन है, ब्रेकफास्ट और ये लंच, ये सब अपनी फैमिली के साथ किया। और उसके बाद जो समय था मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो बस 5:30 तक वापस घर। Happy birthday to Mama Kichu Ranjana. Happy birthday to you. अरे वाह।